नमस्कार दोस्तों, एसआरजे खेती यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गेहूं में कल्लों की संख्या आप कैसे बढ़ाएं। बहुत ही ज़्यादा कल्लों के लिए आपको क्या करना चाहिए। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं गार्डनिंग प्लस खेती बाड़ी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि गेहूँ में आपको कल्ले कैसे बढ़ाने हैं। आप चाहें तो गेहूं में बहुत सारे कल्ले ले सकते हैं। आपको क्या क्या करना होगा इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला तरीका मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, उसमें आपको लेना है यूरिया 25 किलोग्राम, और यहाँ पे डीएपी आपको 25 किलोग्राम, साथ में सल्फर भी आपको 4 किलोग्राम लेना है। यूरिया 25 किलोग्राम, डीएपी 25 किलोग्राम और सल्फर 4 किलोग्राम इनको लेना है। इसको आपको पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के समय देना है। गेहूं में जब आप पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई करें उस समय आपको यूरिया 25 किलोग्राम, डीएपी 25 किलोग्राम और सल्फर 4 किलोग्राम की मात्रा देनी है। ये मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। एक एकड़ में आपको इतनी मात्रा देनी है। 25 दिन से 45 दिन की जब गेहूं की फसल हो जाती है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे गेहूं में काफ़ी ज़्यादा कल्ले बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जो यूरिया का वर्क होता है, यूरिया का जो काम होता है वो होता है पत्तों का विकास करना, पौधे का विकास करना। तो हमारे पौधे का विकास भी हो जाता है। और डीएपी का काम होता है, डीएपी में नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस पाया जाता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का काम होता है, फास्फोरस का काम होता है जड़ों का विकास करना, नाइट्रोजन का काम होता है पौधे का विकास करना। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जब दोनों इसमें मिल जाते हैं तो पौधे का विकास आपका अच्छे से हो पाता है, प्लस जड़ों का विकास भी सही से हो पाता है। और जब किसी फसल में जड़ों का विकास सही से होगा, पौधे में जड़ों का विकास सही से होगा, तभी उसमें ज़्यादा ग्रोथ होगी पौधे में, और ज़्यादा ग्रोथ होने पे ही उसमें ज़्यादा कल्ले आएंगे। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका कि हमें अपने पौधे की ग्रोथ के लिए, कल्लों की ज़्यादा बढ़वार के लिए हमें क्या क्या करना होगा। अब हम जान लेते हैं आज के हमारे दूसरे तरीके के बारे में। तो दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें हम यूरिया 50 किलोग्राम लेते हैं। इसके साथ में हम ह्यूमिक एसिड लेते हैं 1 किलोग्राम, और सल्फर यहाँ पे हम लेंगे 1 किलोग्राम। यूरिया को आपको छिड़क बीज से यानी छिड़काव करके देना है। बाकी जो ह्यूमिक एसिड है और सल्फर है इसको आपको स्प्रे करना है। तो अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो भी आपके कल्लों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दोनों तरीके मैंने जो बताएं, पहले और दूसरे, काफ़ी अच्छे तरीके हैं। इसको भी आपको इस्तेमाल करना है। दूसरे तरीके में भी जो मैंने रेशियो बताया वो प्रति एकड़ के हिसाब से बताया है, यानी 50 किलोग्राम जो आपने यूरिया डालनी है अपने खेत में उसको प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। तो आप दूसरा तरीका भी किसान भाई अपना के अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं आज के हमारे तीसरे तरीके के बारे में। दोस्तों, जब आपकी फसल 30 से 45 दिन की हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, तो मैं यही आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे 20 से 30 या 45 दिन की फसल आपकी हो गई है तो उस बीच में आपको और क्या क्या करना होता है। तो यहाँ पे हम एनपीके का प्रयोग करना बताएंगे आपको। एनपीके 19-19-19 का हमें कब स्प्रे करना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे अच्छा रहता है कि पहली सिंचाई देने के बाद अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपको देखेंगे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है पहली सिंचाई देने पर। अगर आप 19-19-19 का स्प्रे करते हैं दोस्तों, 19-19-19 में आपको नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की समान मात्रा मिल जाती है। 19% यहाँ पे आपको नाइट्रोजन मिल जाता है, 19% आपको फास्फोरस और 19% पोटेशियम मिल जाता है, पोटास मिल जाता है। तो जो पौधे के शुरुआती विकास होते हैं, स्टार्टिंग में जो पौधे की ग्रोथ होती है वो इन्हीं से होती है। तो तीनों की इक्वल मात्रा जब मिल जाती है, बराबर मात्रा मिल जाती है, तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यानी अगर आप 20 से 30 दिन पर इसका उपयोग करते हैं, पहली सिंचाई अगर आपने 20 से 30 दिन के बीच में की है, फिर अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो किसान भाई 19-19-19 स्प्रे भी कर सकते हैं एनपीके का, काफ़ी अच्छा आपको इसमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं चौथे तरीके के बारे में। अगर आपकी फसल 30 दिन के ऊपर की हो गई है, यानी 35 से लगभग 45 दिन की अगर आपकी फसल हो गई है, तब आपको उस कंडीशन में 19-19-19 का स्प्रे नहीं करना चाहिए। तब आपको एनपीके 17-44 का स्प्रे करना चाहिए, जिसमें 17% नाइट्रोजन और 44% फास्फोरस पाया जाता है। तो दोस्तों, जड़ों के विकास के लिए, जड़ों के फुटाव के लिए फास्फोरस बहुत आवश्यक होता है। तो दूसरा जो मैंने बताया है आपको तरीका एनपीके 17-44 का, दोस्तों इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है और इसमें आपको जो पोटास है उसकी मात्रा नहीं है, यानी पोटास नहीं है, इसमें 0% है। तो पोटास का काम होता है दोस्तों पौधों में फूल बनना, फल बनना। तो अभी जो हमारे प्लांट की ग्रोथ है वही हो रही है, हमें फूल बनने के लिए इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे जो 70% नाइट्रोजन है वो पौधे के विकास के लिए अच्छा होता है, यानी पत्तों में आपके हरापन बना रहेगा, पौधे की अच्छी ग्रोथ बनी रहेगी। प्लस जो 44% फास्फोरस होता है उससे आपकी पौधे की रूट यानी जड़ें का विकास होता है, और जब जड़ों का विकास होगा तभी आपके नए कल्ले ज़्यादा बनेंगे। तो इसका आपको ध्यान देना है। फास्फोरस वाली खाद का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए।
फास्फोरस बहुत ही अच्छा होता है गेहूं की फसल के लिए। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं NPK 1744 का, अगर आपकी फसल 35 से 45 दिन की हो गई है। तो अगर आपकी फसल अभी 20 से 30 दिन के अंदर है, आपने पहली सिंचाई कर दी है या कि करने वाले हैं, तो उसके बाद में आपको NPK 19-19-19 का स्प्रे करना चाहिए। अगर आपकी फसल 35 से 45 दिन की हो गई, यानी 30 दिन के बाद से 45 दिन की हो गई है, तब आप NPK 1744 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने पहला तरीका आपको बताया वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तरीक़ों से आप गेहूं में अधिक पैदावार भी ले सकते हैं, प्लस अधिक फुटाव ले सकते हैं, ज़्यादा कल्ले आप ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ, अगर आप चाहते हैं कि हमें ज़्यादा उत्पादन मिले, अच्छे पौधे की ग्रोथ बनी रहे, तो हमें अच्छी किस्म का चुनाव भी करना चाहिए। कई बार होता है कि हमें जो किस्में मिलती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। दोस्तों किस्मों का मेरा मतलब वो होता है जो प्रमाणित किस्में होती हैं उन्हीं को आपको चयन करना चाहिए। ऐसे ही जो गेहूं तैयार होता है, अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं तो उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है जितना आप प्रमाणित जो बीज लाते हैं उनसे मिलता है, क्योंकि उनको उसी कंडीशन में तैयार किया जाता है जिससे उनके जो बीज हैं हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें, और बाकी जो हम फसल तैयार करते हैं उसको हम खाने के लिए तैयार करते हैं। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान देते हैं तो हम भी गेहूँ में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं खेती से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, साथ में बागवानी से संबंधित भी वीडियो इस चैनल पे आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।